नमस्कार। आज हमारा नया टॉपिक है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो नाम की बात करो, देख लो पूरक कोण। पूरक क्या होते हैं? यही हम जानते, छोटी क्लास में पढ़ा था कि जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है वो आपस में क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। जैसे 20 का पूरक कोण होगा 70 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। अब इनकी जरूरत क्यों आई? क्योंकि हमें मालूम था कि हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के अंदर उसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। ऐसे में नाम दे दिया, मतलब मैंने मान लिया कि B क्या है? 90 डिग्री है। तो हमें ये तो मालूम है कि B क्या है हमारे पास है? 90 डिग्री है। तो कोण A प्लस कोण C के लिए कितना मान बचेगा? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब एक को 90 मिल गया तो बाकी दो के लिए भी कितना बचा? 90 डिग्री बचा। इसका मतलब ये हुआ कि A और C ये आपस में एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। अब सपोज करो कि ये कोण मान लो हमारे पास थीटा डिग्री है। अगर हम मान लेते हैं कि कोण C क्या है हमारे पास है? थीटा है। तो यहीं से निकाल के देख सकते हो कि कोण अगर A की बात करेंगे तो यहां से क्या आएगा? फिर आपके पास है 90 माइनस कोण C आएगा। अगर ये मान लो थीटा है तो कोण A का मान फिर क्या आएगा? 90 माइनस से थीटा आ जाएगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास है? 90 माइनस से थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो A और C आपस में क्या है? पूरक कोण है। अब इनकी बात हो गई। अब ये क्या काम आने वाले? देखो आप अगर मान लो आप वो एक सूत्र हमारे पास लाल बटा कक्कर, इसी के आधार पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते तो कैसे निकालते? देखिए आप पहले मान लो आप इसी की बात करते हैं, इस वाले थीटा की बात कर रहे हैं। हम इस न्यून कोण की बात करें तो हम लिखते हैं मान लो कि साइन थीटा। जब ये थीटा लिया मतलब ये न्यून कोण लिया तो ये वाला क्या भुजा हुई हमारी लंब हो गई। ये तो फिक्स है क्योंकि 90 के सामने वाली है। तीसरी अपने आप क्या होगी? आधार हो गई। अब इस न्यून कोण के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालते हैं। जब निकालेंगे तो सीधी बात है थीटा ये लिया तो ये वाला लंब और ये हो गया हमारा आधार और ये तो फिक्स है कि कर्ण रहने वाला है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। या लंब कोण है ए बी, तो ये हुआ हमारे पास ए बी। कर्ण कोण है आपके पास ए सी। फिर बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हुआ? आधार बटा में कर्ण होता है। या आधार कोण है बी सी बटा में कर्ण तो वही ए सी। फिर तीसरा कोण tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब कोण है यहां पे ए बी बटा में आधार कोण है बी सी। फिर इसके बाद कौन आएगा? कोट थीटा। कोट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, BC बटा में क्या आ जाएगा? AB। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी सेक थीटा। सेक क्या होगा हमारे पास? इसका उल्टा यानी कि AC बटा में क्या आ जाएगा? BC। फिर साइन कोसेक। कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा यानी कि AC बटा में क्या आ जाएगा आपके पास है? AB आ जाएगा। जब मैंने न्यून कोण थीटा लिया था तब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के ये मान आ गए थे। अब मैं चाहता हूं न्यून कोण कौन सा लेता हूं? ये वाला लेता हूं। कौन सा वाला? ये वाला। तब स्थिति में क्या होगा? ये कर्ण तो फिक्स ही है, क्या आने वाला है? ये वाला कि AC। अब इसको थीटा मान के मानूंगा तो ये इसकी सामने वाली भुजा तो क्या आ जाएगी? लंब, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास है? आधार हो जाएगा। तो इसको देखो फिर अब आपकी बात हम निकालते हैं। फिर क्या? न्यून कोण लिया 90 माइनस से थीटा, तो लिया 90 माइनस थीटा लेते हैं। तब लंब बटा में कर्ण। लंब कोण है आपके पास हमारे पास है BC, ठीक है, और कर्ण कोण है हमारे पास है AC। फिर बात करते हैं कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा यानी कि अब की बार क्या आएगा? आधार बटा में कर्ण। आधार कोण है आपकी बार AB बटा में क्या आया? AC। फिर बात करते हैं tan 90 माइनस से थीटा। फिर क्या आएगा आपके पास? लंब बटा में आधार। लंब कोण है हमारे पास AB। लंब कोण है हमारे पास BC। लंब कोण है हमारे पास BC और आधार कोण है AB। फिर वही बात यहां वापस उल्टे होते जाएंगे। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? AB बटा में BC
और फिर आपके पास सेक थीटा, सेक क्या होगा कोस का उल्टा यानी कि AC बटा में क्या आ जाएगा आपके पास है AB और उसके बाद आपके पास क्या आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा AC बटा में BC हो जाएगा आपके पास। अब इसको ध्यान से देखें आप, इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या है सेम, ये BC बटा में AC है और ये भी क्या है BC बटा में AC है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है कोस थीटा होता है, सही ना, क्यों ये साइन क्या दोनों की सेम है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। उसी प्रकार देख लो कोस 90 माइनस थीटा, ये वाली चीज देख लो इन दोनों की क्या आ रही सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, ऐसे। फिर इसके दूसरी बात देखो, इनकी बात करते हैं हम, देखो ध्यान से कि tan 90 माइनस थीटा और कोट थीटा दोनों क्या हो रहे हैं सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है कोट थीटा। वैसे ही देखो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ tan थीटा, क्योंकि दोनों सेम क्या है सेम है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हुआ कोस का ऊपर हो रहा है और कोस क्या साइन का, वैसे ही tan कोट का कोट है tan का हो रहा है। फिर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का है हमारे पास यहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया दोनों में, यहां क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा और यहां भी 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो रहा है देख लो कोसेक थीटा के बराबर, किसके बराबर हो रहा है कोसेक थीटा के बराबर। फिर इसके बाद देख लो, अब बात करना चाहें तो कोसेक 90 माइनस थीटा आपको दिख रहा होगा, देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब किसके बराबर हो रहा है वो सेक थीटा के बराबर हो रहा है। ये हमारे क्या है टॉपिक के सूत्र है, इन सूत्रों के द्वारा ही क्या हमारी पूरा टॉपिक हो जाएगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan किसमें बदलता है कोट में, कोट किसमें बदलता है tan में, सेक किसमें बदलता है आपका कोसेक में, और कोसेक किसमें बदलता है सेक में बदलता है। इन सूत्रों के द्वारा हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इजी वे बिल्कुल ही वो सवाल आता है यहां से, वहां तो सीधे लिखवा लेते हैं, ऐसे आते हैं आपके यहां पर। देखो अब सवाल की बात करते हैं, सवाल किस प्रकार के आते हैं। जैसे आपको दे दिया कि साइन 42 डिग्री बटा में आपको दे दिया कोस 48 डिग्री और कहा होगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास जो सारणी थी उसमें देखो ये मान तो आते ही नहीं है। आप ये समझ सकते हो, देखो हमने लिखा था ना इस तरह वाला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। आप चाहो तो थीटा का मान रखे देख लो, तो सारणी में से रख के देख लो, मान लो यहां रखते हैं हम 30 रख देते हैं, तो 30 रखेंगे, थीटा बराबर मैंने क्या लिया 30, तो यहां क्या आएगा साइन 90 माइनस 30 और यहां क्या आ जाएगा कोस 30। देख लो साइन कितना हुआ आपके पास 60 डिग्री और यहां कितना हुआ कोस 30 हो गया। आप देखो साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा में 2 और कोस 30 का मान भी क्या होता है √3 बटा में 2 होता है। अब वही बात है, अब इनकी बात करते हैं। अब इसका मान निकालना चाहते हैं, अगर बटा में कोई संख्या दी हुई है, त्रिकोण के दो दिए बटा में दिए हुए हैं, तो फिर से उसकी उत्तर तो क्या आने वाली है 1 आने वाली है। अगर माइनस में दिए हैं तो उत्तर क्या आएगी उसकी 0 आने वाली है। अब ये ध्यान रखना कि मान लो इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है और इसे मान लो साइन कोस हो, tan कोट हो, सेक कोसेक हो, इसमें दोनों सेम ही होते हैं। वही बता रहा हूं इन दोनों का योग क्या देख लो आप, ये तो 60 और ये कितना है 30 है, इन योग कितना हो रहा था 90 हो रहा था, ये दूसरे के पूरक बन रहे थे, मतलब साइन का पूरक कौन होता है कोस, मतलब साइन कोस है उनके थीटा का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो उनका मान क्या होने वाला है सेम ही होने वाला है। वही काम यहाँ हो रहा है साइन यहाँ कोस, लेकिन दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है, इन दोनों का मान तो क्या है सेम ही है। अब सेम दोनों ऊपर नीचे है तो कटेंगे तो उत्तर क्या आने वाली है एक ही तो आने वाली होती है। अब आप क्या करो दोनों में से एक को चेंज कर दो, आप करने का तरीका किसको चेंज करना चाहते हो, मान ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं,
नीचे वाले को चेंज करना नहीं है। मान लो ऐसे आपने लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि सूत्र लगे तो सवाल बनेगा। अब यहां तो लिख दिया मैंने साइन। अब सूत्र लगने के लिए मुझे कम से कम 90 डिग्री तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहां था तो 42, लेकिन मैंने क्या लिख दिया उसकी जगह 90 लिख दिया। सही था ना? नहीं है। अब इसको सही करने के लिए क्या हुआ, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। घटाने का आपको मालूम आसानी से चल सकता है, नीचे हो आपको देखा वही घटाने से आपको मालूम हो रहा होगा, देख लो ऐसे। यानी कि 42 की जगह मैं लिख दिया 90 माइनस क्या 48 डिग्री। क्यों लिखा? ताकि जो हमारे जितने भी सूत्र हैं वो सारे कहां स्टार्ट हो रहे हैं, 90 माइनस थीटा से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, 90 तो आएगा ही आएगा, तो ही सूत्र लग पाएगा हमारा। फिर देखो ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हमारा थीटा कोण आपकी बात 48 है। तो यहां से क्या प्राप्त होता था हमें, कोस थीटा प्राप्त होता है। जब यहां 48 तो यहां भी क्या आएगा आपका 48 आने वाला है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास कोस 48, नीचे भी कोण है कोस 48, तो यहां से में कटेंगे और उत्तर क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ऐसे एक सवाल करते हैं इसी, ये तो हमारा समझाने का तरीका था। आप करना चाहे सवाल तो सीधे सिंपल सी बात है, कर सकते हैं इसको। इसे आपको दे दिया ऐसे tan 35 बटा में कोट 55 बटा में साथ में tan कोट है, तो देखने वाली पता ही है। आपको नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, दोनों में से एक को छेड़ो ना। इसको 2 बार आपने इसे लिख दिया, ठीक है। फिक्स पता है उत्तर तो क्या आने वाली इसकी 1। अब बात आई इन दोनों की, अब इनकी बात करते हैं। यहां लिख दिया मैंने क्या tan 90 चाहिए, 90 में से क्या घटाऊंगा, नीचे वाला आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 55 डिग्री। फिर 90 में से 55 जाएगा तो क्या आता है 35 ही आता है। फिर यहां लग रहा है tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है कोट थीटा, थीटा कौन है 55, तो आपके पास क्या आ जाएगा कोट 55 डिग्री। यहां से में कटा और उत्तर क्या आ गया आपकी 1। इस प्रकार का आपका सवाल हो सकता था, पहला प्रकार आपका। फिर देखो अब ये माइनस वाले सवाल की बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया सेक 31 डिग्री माइनस उसे 59 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना। मैंने आपको बताया बटा वाला है तो उत्तर 1, माइनस में तो उत्तर क्या आएगी आपकी 0 आने वाली है। तो वही काम देखो आप ध्यान से, इनका योग कितना हो रहा है 90 हो गया, और सेक और कोसेक है, तो इसका हम दोनों मान क्या है सेम है। जब सेम में घटेगा तो सीधी तरह क्या आने वाली है 0 आने वाली है। अब इसी में वही करना है आपको कि एक को छेड़ो मत, एक को तो क्या करो आप छेड़ो ही मत, और उत्तर क्या आने वाली है मेरे को पता है 0 आने वाली। अब इसकी बात करते हैं। मैंने क्या लिखा इसको सेक, सूत्र लगाना है 90 लिख दिया, घटाऊंगा क्या आपको दूसरे वाले में दिया हुआ होगा 59। तो ये हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, थीटा कोण है यहाँ पे 59 है। अब घटेंगे अपने उत्तर क्या आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। कितना इजी। अब देखो सवाल ऐसा भी हो सकता था आपके पास, अच्छा सवाल था ये तो हमारे छोटे सवाल थे, आसानी से हमने कर लिए। जैसे आपको सवाल दे दिया ऐसे tan 20 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 48 डिग्री, कह दिया कि इसका मान ज्ञात है कीजिए। ये 4 है 6 भी हो सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी आपको इस बीच में क्या हुआ, इनके साथ में मान तो नहीं है, लेकिन कभी एक आधा मान ऐसा होगा मान लो 10 आपको 30 दे सकता था, उसके अंदर ऐसा हो सकता है। कह देगा इसका मान ज्ञात करो, जहां पे इसके बराबर दिया होगा आपको कि ये मान सिद्ध करके दिखाओ, वो दीजिए। आप देखो, आप पहले उनको डिसाइड करो, पहले उनको चुनो कि जिनका योग 90 हो रहा है उनको ढूंढो आप। जैसे इसका और इसका क्या हो रहा है 90 हो रहा है योग, वैसे इसका और इसका क्या हो रहा है 90 हो रहा है योग। आप क्या करो, जिनका योग 90 हो रहा है उन दोनों में से एक को चेंज करना है आपको। मान लो कि इन दोनों में से एक को चेंज करो, मान लो मैंने क्या किया इसको चेंज कर देता हूं, वैसे इन दोनों में से मैंने क्या किया इनको चेंज कर देता हूं। इस सवाल में आगे पीछे आ सकते हो, तो आप उन दोनों में से एक को चेंज करो जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो रहा है। तो देखो इसको चेंज करते हैं, हमने क्या लिखा इसको tan 90 लगाएंगे, चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 70। फिर वैसे भी क्या होगा tan, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस क्या आएगा आपके पास है 48। इनको मत छेड़ो, इनको वैसे का वैसा ऐसे,
ठीक है। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है, लगभग वो कट जाते हैं आपस में। देखना अभी ये तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan किसमें चेंज होता है, कोट में। कोट थीटा, थीटा कौन है आपकी बार यहाँ पे 70 है, तो यहाँ क्या आएगा, कोट 70 आएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इस मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे tan 90 माइनस 70 डिग्री, आप इसे घटा के लिख दोगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होता था, ऐसे होता था कि tan 90 माइनस थीटा, तो क्या आता था, कोट थीटा आता था, ना कि हम इसे घटा के लिखते हैं, सीधे थीटा लिखते हैं। थीटा कौन है 70, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 70 ही आने वाला है। एक रिकवर भी इसे करने का वो बात नहीं। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। कोट ये क्या आ जाएगा आपके पास 48, यहां कोट है, यहां भी कोट है, यहां 10 है और यहां पे 10 है। हम 10 को क्या करते हैं, इनको भी कोट में लेते हैं। 10 को लिख सकते हैं 1 में कोट थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 में कोट थीटा। ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, गुणा में सारे 1 आएंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगी हमारी 1। एक सवाल आता ही आता है, जैसे आपको दे दिया tan 2 थीटा बराबर, आपको दे दिया यहाँ पे कोट थीटा माइनस 60, और हमें इससे कह रहे कि आपको थीटा का मान फाइंड करना है, कि थीटा का मान क्या होने वाला है। अब देखो, हमने कुछ सवाल पहले भी किए थे, याद हो तो आपको, कि मैंने बोला था इनके बीच में गुणा का निशान नहीं है, इनके बीच में क्या फेविकोल का जोड़ है। इनको सिर्फ तभी हटा सकते हैं जब क्या करके, तुलना करके। अब तुलना क्यों करना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, थीटा का मान। थीटा का मान तभी आएगा जब ये क्या हमारे त्रिकोणमितीय फलन हट जाएगा। अब इनको हटाने के लिए क्या होगा, आप ध्यान रखना है, आप थीटा यानी कि 2 थीटा क्या है, न्यून कोण है, ध्यान रखना 90 से छोटा है ये, यानी कि ध्यान रखना 2 थीटा क्या है हमारे पास 90 से क्या है, छोटा है, न्यून कोण है। हम चाहते हैं कि थीटा का मान आ जाए, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जा तो क्या करो, इसको कोट में चेंज कर लो, जा कोट को tan में चेंज करो, tan को कोट में चेंज करो, या फिर कोट को tan में चेंज कर लो। दोनों में से दोनों सेम बनाना पड़ेगा जो हमारी तुलना हो जाए। मैं इस वाले की यूज करना चाहता हूं, जैसे आपको दे रखा है कि ऐसे tan थीटा, मैं चाहता हूं कोट, तो कोट बनाने के लिए मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। वही यहां काम किया मैंने, क्या कर दिया, इसको लिख दिया कोट 90 माइनस ले दिया मैंने थीटा, थीटा हमारा कौन है यहाँ पे 2 थीटा था, बराबर कोट थीटा माइनस का 6। अब वही काम कि अब इस तरफ भी कोट है, उस तरफ भी क्या है, कोट है, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो कोट से क्या होगा, कोट चला जाएगा। तो अब तुलना के बाद हमारे पास तो क्या आएगा, 90 माइनस हमारे पास 2 थीटा, और यहां से थीटा माइनस 6, थीटा को एक साइड लाते हैं और कोण को एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या हुआ 90, ये माइनस कर रहा है तो क्या हुआ प्लस का हो गया, और थीटा ये माइनस कर रहा है तो प्लस का, यानी कि 3 थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, 96 आ गया। तो 96 डिग्री बटा में 3, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आया, 32 डिग्री आ गया। बहुत ही सवाल है ये। इसी प्रकार आपको मान लो सवाल ऐसा होता, जैसे आपको दे दिया ऐसे, आप करना चाहे सवाल, ये तुम्हारा बेसिक था, सेट 4a बराबर में आपको दे दिया कोसेक मान लो 2a माइनस 36, ऐसे दे दिया। आप करना चाहते हैं, उत्तर निकालना बहुत इजी होता है। कैसे, लास्ट में आपके पास क्या बनने वाला है, ये तो फिक्स मान के चलो। आप देख लो कि जो हमारा कोण है, जैसे मान लो यहाँ कोण है 4a और 2a, इनका जोड़ करो सीधे, कितना आ रहा है आपके पास है 6a आ रहा है। ये तो हमारा थीटा था, यानी कि कोण था। आप मत सोचो कि इधर आप जोड़ लो सीधे, आप लास्ट में करके देखेंगे अपने आप ये आएगा, देखना अपने आप कि इन दोनों का योग क्या कितना आया, 6a आ गया। फिर आप देखो जो कोण दे रखा है, कोण के अंदर क्या जोड़ दो, 90 डिग्री जोड़ दो, कोण के अंदर क्या जोड़ दो, 90 डिग्री, यानी कि 36 में 90 जोड़ोगे आपके पास कितना आएगा, 126 आ जाएगा। ये लास्ट में हमारे पास सीधी उत्तर आ सकती है इस प्रकार।
कैसे कि थीटा वाले कोणों को जोड़ो, इस तरह लिख दो। बाकी जो आपके पास है जो डिग्री में आपको कोण दे रखा है उसमें क्या जोड़ दो, 90 जोड़ दो। अब यहां से मान निकाल दो तो a बराबर क्या आएगा 126/6, यानी कि उत्तर कितनी है आपके पास, a का मान आया 21 डिग्री आया। अगर मान लो हल करना चाहते हैं करके देख लो इसे, आप सेक किस में चेंज करते हैं, यहाँ पे कोसेक में, आप कोसेक में चेंज करते तो यहां क्या आता 90 डिग्री माइनस से 4a। फिर बराबर क्या आता आपके पास है कोसेक 2a माइनस से 36 डिग्री। वापिस क्या करेंगे तुलना से, जब तुलना करेंगे कोसेक इधर ही कोसेक है, जब ये त्रिकोणमितीय फलन सेम है तो इनका कोण भी क्या होगा सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 90 माइनस 4a बराबर क्या 2a माइनस से 36 है ना, ये आपके पास है। अब वही काम देखो, ये माइनस कर रहा है तो क्या प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस कर रहा है तो प्लस का बन गया। देखो 6a और ये कितना हो गया 126 हो गया। उत्तर निकालना बहुत इजी है कि क्या करो, जो भी आपको यहाँ फोर्थ थीटा दिया जो भी आपको कोण दिया उनको जोड़ दो, और बाकी जो आपको डिग्री में दे रखे उसके अंदर क्या जोड़ना आपको 90 डिग्री जोड़ना है, तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको एक सवाल कर दें, इसे आपको दे दिया sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस से 6 डिग्री। थीटा क्या है न्यून कोण, तो जितने भी कोण है सारे न्यून की बात है हो रही है। अब वही काम सीधे उत्तर लाना चाहते हैं, 3 और 1 कितना हुआ 4 हो गया, डिग्री कितना दिया 6 में जोड़ो कितना आपने 90, तो कितना आ जाएगा 96। तो थीटा बराबर क्या आया 96/4, कितना आया आपके पास है 24 डिग्री, उत्तर से भी आती है। और फिर आप नियम लगाना चाहते हो, आप नियम के हिसाब से क्या होता है, फिर यहाँ आता है इसको चेंज करते हैं किसमें कोस में। क्यों चेंज कर रहा हूं, यहाँ थीटा में कितना है 3 थीटा, और यहाँ पे कौन है थीटा माइनस 6, इसे हल करना 90 माइनस समथिंग लिखते इसको 90 माइनस, ये एक ही पद है, यहाँ पे कितने 2 पद है, जहां एक पद हो उसी को चेंज करो लगभग आप। यहाँ क्या आएगा 90 माइनस कितना आ जाएगा 3 थीटा, बराबर में कौन है आपके पास कोस थीटा माइनस क्या 6, यहां भी कोस यहाँ भी कोस। फिर क्या करेंगे इसका तुलना करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास है थीटा माइनस से 6। वही काम, ये माइनस कितना है तो प्लस का कितना हो गया 4 थीटा, ये माइनस कितना है तो क्या हुआ प्लस का कितना हो गया 96 हो गया, आपके पास थीटा का मान है आ गया। फिर सवाल कभी कभी ऐसे सिंपल सा सीधा सा लिखा हुआ लगता है आपको, जैसे मान लो ऐसे कैसे, इस मान लो ऐसे मान दिया आपको कि tan 2 थीटा बराबर cot 4 थीटा, 4 थीटा क्या है यहाँ पे न्यून। तब आपसे कहता है कि थीटा का मान ज्ञात करो, ए भी लिखा हो सकता है वहां पे, तो ए का मान ज्ञात सकते हो, कुछ भी लिखा हो सकता है वहां पे। तरीका वही, आपको क्या करना तो आप दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी एक पद है यहाँ भी एक पद है, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूं की बात, tan 2 थीटा इसको लिख दिया मैंने tan 90 माइनस से 4 थीटा, है ना। इसको भी लिख सकते थे आप cot 90 माइनस से 2 थीटा। आप क्या करेंगे इसकी तुलना, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गया 10 हो गया, यहां क्या आया 2 थीटा बराबर है 90 माइनस से 4 थीटा, ये माइनस कितना है तो क्या हुआ प्लस का हो गया, बराबर में क्या है आपके पास है 90, कितना हो गया 6 थीटा बराबर क्या हुआ आपके पास है 90, थीटा बराबर क्या हुआ 90/6, यानी कि थीटा का मान कितना आया 15 डिग्री। अब वो सीधा तरीका लगाते हैं, मतलब उत्तर निकालने चाहते तो क्या होता है 2 और 4 कितना हुआ 6, फिर डिग्री में कोई मान दिया आपको, दिया नहीं, मतलब क्या हुआ 0 है, 0 में क्या जोड़ना आपको 90 जोड़ना हर बार, तो कितना आ जाएगा आपका बस 90, वो तो आया सेम टू सेम, यहां से भी आएगा सीधा मान आपके आ सकता है। एक सवाल बचा लास्ट, जैसे आपको कह रहे कि एक त्रिभुज है जिसके अंत्य कोण ए बी सी है, ए बी और सी है, आपको कहा है कि ये क्या है एक त्रिभुज के अंत्य कोण है, तो फिर हमें कहा होगा कि ये सिद्ध करके दिखाओ, tan b प्लस सी बटा में 2 बराबर क्या cot a बटा में 2, ये सिद्ध करके दिखाना, ये हमें सिद्ध करना है शुरू करना है। जबकि क्या कहा कि a b और c क्या चीज है त्रिभुज के अंत्य कोण, मतलब अंदर वाले कोण।
अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के आप कोण दिए हैं ए बी और सी, ये वाले कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। फिर जो सिद्ध करना चाहते हैं उसी हिसाब से करो सवाल। आप ये चीज बना दो, ये चीज अपने आप ही बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं। इसको देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, इस तरफ बी और सी चाहिए, ए उस तरफ चाहिए ना, तो हमने वही काम किया, बी प्लस सी को यहां रख लिया और इस वाले को मैंने क्या कर दिया उस तरफ लेके चल गया। समझिए, हमें कहा था कि ए बी और सी क्या त्रिभुज के अंत्य कोण हैं, मतलब इन अंत्य कोण है त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, मैंने उसका यूज किया है। फिर मैं चाहता हूं कि जो सिद्ध करना चाहता है, यहां पे tan की जगह कुछ और भी आ सकता था, sec और sec भी आ सकते हैं, sin और cos भी आ सकते हैं, तो भी सिद्ध हो सकता है। यहां b c दिया है, वहां a प्लस c भी हो सकता था, a प्लस b हो सकता था, जो हमें चाहिए उसी हिसाब से सवाल करते हैं। हमें यहां पे क्या रखना है, b और c रखना, तो मैंने लिख दिया b और c लिख दिया। अब उसके बाद देखो जो हमारे पास एक्स्ट्रा था a इस तरफ ले आया। फिर देखो b और c के नीचे कौन है 2, तो आप क्या करो समीकरण में 2 का भाग देने, आप समीकरण में भाग देते हैं b प्लस सी, मैंने क्या किया 2 का भाग दे दिया, यहां 2 का भाग देते हैं, इसमें ज्यादा पूरा तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये आपके पास क्या आ जाएगा a बटा में 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करो दोनों तरफ देखो, आप क्या करो इसको बनाना है मैंने, इससे मतलब नहीं अपने आप ये बन जाएगा, इसको बनाओ आप। अब किसी कमी आ रही साथ में tan की, हम क्या करते हैं दोनों तरफ tan लगा देते हैं। मैंने क्या किया यहां भी tan लगा दिया और इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया tan लगा दिया। ये कोण तो है दोनों, ये भी कोण है ये भी कोण है, ये दोनों कोण क्या है सेम है, बराबर निशान है। अब चाहे यहां साइन लगाओ चाहे कोट लगाओ या tan लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लो यहां 30 है, यहां भी क्या है 30 है, यहां tan लिखूंगा यहां tan 30 हो जाएगा, यहां दोनों सेम होने वाले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं tan इसलिए लगा रहा हूं जो सिद्ध करना है उसमें tan है। एक साइड तो अपनी आ चुकी है, बस हमारा सवाल भी फिर हो चुका है। देखो tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है कोट में, थीटा कौन है हमारा a बटा में 2, ये हमारा